अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप कोई ना कोई ऑर्डर्स इशू करते हैं और फिर आप इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उन ऑर्डर्स को कोई डिफाई ना करे और राइट एंड लेफ़्ट से कोई बंदा बीच में एंटर होके उन ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन में ख़राबी पैदा ना करे। आप इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो जो लूप होल्स हैं हेयर एंड देयर, उन लूप होल्स को आप ज़रूर प्लग करते हैं। तो घर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना कि अगर आपने अपने बेटे से कोई बात कहनी है तो वो रैंडमली ना कहें, पहले उसकी वालदा से डिस्कस कर लें क्योंकि वो स्टेक होल्डर है और रियल ओनर है। तो स्टेक होल्डर और रियल ओनर होने की वजह से आप उनके साथ मुक्का करके बात आगे करेंगे कि जब मैं ये बात करूँगा तो तुम्हें मेरे साथ सॉलिडेरिटी शो करनी है, तुमने मेरे साथ जो है खड़े हो जाना है कि जो आप कह रहे हैं यही होगा। और अगर बीच में ये होगा कि वालिद कुछ कहे और वालिद बाहर गया है तो वालदा पैसे दे दे, तो इससे अनारकी फैलेगी और हमारे घरों में ये मामला होता है। अपना जो धड़ा है उसको मजबूत करें। आप देखें बच्चों ने हमेशा अपना धड़ा मजबूत रखा होता है, बहन भाई एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, गलत कामों में एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। और एक बच्चे ने भूख हड़ताल की होती है माँ बाप के खिलाफ और दूसरा बच्चा उसे चोरी से कुछ खिला रहा होता है, कहते लगे रहो। और ऐसी थ्रेट्स देते हैं कि ना कभी देखी ना कभी सुनी। देखिए बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं तो जाते हुए हमने उनको बताना होता है कि ये कुछ स्टैंड्स है जिन पे आपने अमल करना है। वो एक्चुअली स्टैंड्स पेशेंट के लिए कोई नहीं होते, पेशेंट्स के लिए नहीं होते, वो स्टैंड्स वालिदैन के लिए होते हैं। हमने बीच में एक कुंडी रखी होती है कि हम देख लें कि वालिदैन में कोई दम खम है कि नहीं है। वो वालिदैन के लिए होते हैं स्टैंड। अगरचे बच्चे को भी उसका फ़ायदा होता है, मिसाल के तौर पर जी सेल फ़ोन नहीं यूज़ करना तो बच्चे को माड़ा मोटा फ़ायदा होगा कि वो हर वक्त जो उसके हाथ में कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो नहीं लगा रहेगा। लेकिन अगर कोई करना चाहता है, कोई कॉल करना चाहता है तो फिर मेरा तो नहीं ख्याल कि वो रुक जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुकावट डालने से फ़र्क पड़ता है। लेकिन असल में ये किस्सा वालिदैन के लिए होता है। वालिदैन की कोई रेट एस्टेब्लिश हुई है कि नहीं, वालिदैन कोई बात मनवाने की पोजीशन में आए हैं कि नहीं, ये 2 4 5 चीज़ें होती हैं। और आम तौर पर जब पेशेंट बात करता है तो कि मुझे ये चाहिए तो वो कोई इतनी बुरी बात नहीं होती कि मुझे ये चाहिए। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी मुझे सेल फ़ोन चाहिए, सारी दुनिया इस्तेमाल करती है सेल फ़ोन, तो ये केड़ी गल है। तो वो एक मुकद्दस चीज़ का सहारा ले रहा होता है कि मुझे ये चाहिए, यानी मुझे सेल फ़ोन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मेरा वैलेट चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए और मैं मसीते जाना चाहना और मैं उत्थे सारिया नमाज़ा पढ़ के घर आवांगा। तो मतलब बज़ाहिर जो वो बातें कर रहा होता है वो मुकद्दस बातें होती हैं। और हम कहते हैं यार ये विलिंग वेज वाले क्यों करते हैं ऐसे, अच्छी भली मुकद्दस बातें कर रहे हैं। कहते हैं मैंने तबलीगी जमात के चिल्ले पे जाना है, मैंने पीर साहब के पास जाना है, मैंने दाता साहब जाना है, तो चंगियां भलियां तो गल्लां पे करदा, कहना मैं उमरे ते जाना है। तो वो जो मुकद्दस बातें होती हैं वो मुकद्दस ही होती हैं, लेकिन उन मुकद्दस बातों के पीछे कुछ गैर मुकद्दस बातें कनेक्टेड होती हैं। देखिए जो मुकद्दस बातें होती हैं और उनके पीछे गैर मुकद्दस बातें होती हैं, हमें डर उन गैर मुकद्दस बातों से, उन गंदी बातों से डर लगता है जो मुकद्दस बातों के पीछे होती हैं। और जब हमें किसी चीज़ में नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है तो उस चीज़ में बज़ाहिर कोई इतनी ताकत नज़र नहीं आती जो कि नज़र आती है। ताकत उस चीज़ में बहुत ज़्यादा होती है जो खुफिया होती है। मुझे बताइए सारी शहर की बिल्डिंगें जो नज़र आती है उनकी ताकत उस हिस्से में होती है जो कि नज़र आती हैं, या उनकी ताकत उस हिस्से में होती है जो नज़र नहीं आता, जो आप देख नहीं सकते। जो चीज़ें नज़र आती हैं यानी बिल्डिंग का वो जो हिस्सा नज़र आता है या मोबाइल का वो हिस्सा जो नज़र आता है, उसका मसला नहीं है, ताकत उसमें नहीं है। ताकत उसमें है जो कि उस मोबाइल से मैसेज दूसरी तरफ जाएगा, आवाज़ जाएगी और आवाज़ आएगी, और उस आवाज़ का जो दूसरा हिस्सा है जो बिल्कुल इनविजिबल है वो पीछे क्या कर रहा है, ताकत उसमें है। ताकत इसमें नहीं है जो हमारा बेटा बात कर रहा है, ताकत उसमें है जो पीछे एक कनेक्टेड बेटे का दोस्त बात कर रहा है, और वो बहुत ताकतवर हो सकता है।
घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।